हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश लेक्चर ऑफ कंप्लीट टीएसए प्लेसमेंट सीरीज। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। हमने लेक्चर नंबर 8 में इफ एल्स पढ़ा था और उसके ऊपर के क्वेश्चंस देखे थे। मतलब बेसिकली हमने वहाँ पे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा था और हमने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लिया था लूप्स का। बट हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़ने वाले होंगे, उनके सिंटेक्स देखेंगे और हम यहाँ पर्टिकुलरली एक टाइप के लूप पे या फोकस कर रहे होंगे जो कि होगा वाइल लूप। क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में इसके ऊपर फ्लो चार्ट पे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे कोड में करेंगे अब वो क्वेश्चन। एंड आई होप आपने वो वाला क्वेश्चन कर लिया होगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था इफ और एल्स का, इवन और ऑड वाला। वो मैंने आपसे बोला था कि ये वाला आप खुद ट्राई करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताना, अगर आपसे नहीं हुआ हो और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं लूप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लूप्स जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहली जो थी वो हमारी थी वाइल लूप। ठीक है, सेकंड जो थी हमारी थी फॉर लूप, जो कि वाइल और फॉर मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है। एंड द थर्ड वन जो थी हमारी डू वाइल थी। डू वाइल इतनी यूज़ नहीं होती बट एटलीस्ट हमें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो कैसी लूप है और कैसी नहीं है। तो हम जो बेसिकली यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना वो हमारा होगा वाइल लूप। हम बेसिकली देखेंगे तो तीनों के सिंटेक्स, बट जो मेनली पढ़ रहे होंगे ना वो वाइल लूप होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप का देख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले ना वाइल लूप का देख लेते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है क्या नहीं होता। ओके या तो हमें देखना है वाइल लूप का सिंटेक्स। अब आपको सिंटेक्स वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बता दिया था कि सिंटेक्स का मतलब होता क्या है। एक एग्जाम्पल भी दिया था स्कूल वाला। तो यहाँ पे मैं आपको वाइल का बता रही हूँ कैसा होता है कैसा नहीं। यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ जो बेसिकली होता है सिंटेक्स, उसके बाद हम कर रहे होंगे। ठीक है, यस खत्म। हाँ, तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल पहले जो ये तो मैंने लूप का बताया, यहाँ से बेसिकली आपका सिंटेक्स शुरू होता है। वाइल में हम पहले वाइल लिखते हैं फिर कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन वही जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी होती है, जैसे कि आपको यहाँ तक कि प्रिंट करवाना है नंबर कि ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड लिखोगे जो उसके अंदर आपको रन करवाना होगा मल्टीपल टाइम्स में। ठीक है, फिर आप इस कोड को ख़त्म कर दोगे। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो या नहीं आया हो, और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। अगर आया हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हम ये लूप वाला काम क्यों कर रहे हैं, लाइक हम इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट पर तो पढ़ा ही था। तो अगर हमें चेक करवानी है कंडीशन तो हम इफ और एल्स का मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। आपने वैसे भी हमको लास्ट उसमें बताया था नेस्टेड इफ एल्स, तो इफ़ वी वांट तो हम नेस्टेड इफ एल्स के यूज़ करके वहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स आप चीज़ें ख़त्म कर सकते हो अगर वो छोटे लाइन का कोड है, मतलब छोटी कंडीशन दे रखी हो। अगर आपसे मैं बोल दूँ कि आपको ये कंडीशन मल्टीपल इनफाइनाइट टाइम्स चेक करवानी है, हालांकि इनफाइनाइट टाइम इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट इसलिए मैं आपसे बोल दूँ कि आपको ये वाली जो कंडीशन है पर्टिकुलरली इतनी बार चेक करवानी है, फिर आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम्स लिखोगे इफ एल्स। कोड कितना लेंदी हो जाएगा, कितना अजीब सा हो जाएगा, भरा भरा। वैसे भी हम बोलते हैं ना कोड को नीट और क्लीन रखो, जिससे अगर किसी पर्टिकुलर सामने वाले पर्सन को पढ़ना हो तो वो रीडेबल हो। एक गुड प्रोग्रामर की एक निशानी होती है, तो वो तो आप करोगे नहीं। तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स को बचने के लिए ना आप लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो कि वो आप अंदर यहाँ पे कंडीशन लिख देते हो कि जब ये कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाए, ये वाली कंडीशन, उस तक ही आपका ये वाला कोड लगातार प्रिंट होना चाहिए लूप में, कि मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये वाली कंडीशन। तो ये वाइल का होता है। अभी ना मैं बेसिकली आपको सारे उसके बता दे रही हूँ, फिर हमें मोस्टली यहाँ पे वाइल के करेंगे, तो फिर वाइल के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वन जो होता है वो होता है हमारा फॉर लूप। तो फॉर का जो सिंटेक्स होता है, ये ना फॉर का जो सिंटेक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो हर किसी का सिंटेक्स होता है, बट यहाँ पे ना आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहोगे फ्रिक्वेंटली, तो ये इसलिए याद रखना। ओके, तो मैं पहले लिख दे रही हूँ, आप भी साथ के साथ इसके नोट्स बनाते जाओ और ये चीज़ लिखते जाओ। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो बताना आप मुझे फिर। और एक चीज़ होती है, ये जो स्लैश में लिख रही हूँ ना, कमेंट्स नाम की कमेंट होते हैं हर उसमें, मैं आपको वो भी चीज़ बता देती हूँ क्या होते हैं। तो या हाँ, तो ये जो मैं लिख रही होती हूँ ना स्लैश,
ये पर्टिकुलरली ना कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स के कमेंट एक वो पार्ट होता है कोड में जो आप तक ही रहता है, जो आपके मेन प्रोग्राम में प्रिंट नहीं हो रहा होगा आउटपुट, वो कंपाइलर उस चीज़ को नहीं रीड कर पाता। अब जैसे आप पर्टिकुलर लाइन का बड़ा बड़ा कोड कर रहे होगे, जब बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होगे ना, अब जैसे मैंने बोला ना कोड ऐसे लिखो कि आप सामने वाले पर्सन को पढ़ा पाओ। ठीक है, अगर आप सामने वाले पर्सन को पढ़ा रहे हो तो आपने उस अपनी कन्वीनियंट के लिए अकॉर्डिंग के लिए लिख दिया कि यहाँ पे मैंने स्लैश करके यहाँ पे मैंने क्या करवाया, प्रिंट करवाया है पर्टिकुलर फंक्शन अभी समझ नहीं पाओगे बट लेट सपोज पर्टिकुलर फंक्शन आपने प्रिंट करवाया, तो वो आपने लिख दिया स्लैश लगा के। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ओ यहाँ के इसके बाद के हमने जो भी टर्म्स मतलब जो भी कोड लिखा है यहाँ पे कब प्रिंट हो रहा है, वो आपको ये चीज़ पता चल गई। बट ये वाली जो चीज़ है ना सिर्फ ह्यूमन ही पढ़ पाएंगे, वो ये वाली चीज़ कंपाइलर तक नहीं पहुँचेगी। कंपाइलर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंपाइलर उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आपको अपने माइंड में ना कोड को मतलब माइंड में क्या आपको चीज़ों कोड को क्लियर रखना हो और आपको कोड नेक्स्ट पर्सन को पढ़ाना हो, तो ये गुड प्रोग्रामर की ना थोड़ी बहुत निशानी होती है कि कोड को कैसे लिखना चाहिए और कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको वाइल का बता दिया सिंटेक्स। अब यहाँ पे आता है फॉर का भी सेम है। फॉर लिखो, आगे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, कंडीशन होती है, फाइनल एक्सप्रेशन, फिर वही कर्ली ब्रैकेट, कोड लिखो, कर्ली ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पे तो समझ में आ रही थी दीदी कि कंडीशन है तो यानी कि एक ही लाइन में कंडीशन लिख दोगे, बट आपने तो यहाँ तीन चीज़ बोल दी, लाइक इनिशियल स्टेटमेंट लिखो, कंडीशन, फाइनल एक्सप्रेशन। ये क्या है तो हम एक एक टर्म्स को समझते हैं। ये जो होती है ना आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये बेसिकली क्या बोलती है आपकी, ये बोलती है, अरे ये तो बहुत मोटा हो गया, रुको 1 मिनट, ओफो कोई नहीं, ठीक है रहने दो उसको। तो ये जो आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है ये बोलती है आपको कि यहाँ पे ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से ना चीज़ शुरू हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आपको इरेज करने जा रहे होते हो ना, तो हाँ चलो एक रेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं, मज़ेदार होगा। थोड़ी राइटिंग को ना एडजस्ट कर लेना, ठीक है, इतनी तो होगी शायद, रीडेबल तो होगी, वरना मैं बोल रही हूँ तो आप साथ के साथ लिखते हुए चले जाना। जैसे कि एक ग्राउंड है स्कूल में और मैंने आपसे बोल दिया कि आपको ना ये पूरे ग्राउंड का एक सर्कल कवर करना है, तो बट मैंने आपको बोला कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक सर्कल कवर करना है, एक नहीं हम बोले 2 सर्कल कवर करना है, तो एक तरीके से आपको लूप ही बनानी है, यानी कि एक पूरा चक्कर फिर दूसरा चक्कर, तो वो लूप ही हो गई। और मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यही है कि मैंने इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यानी कि आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। फिर आपने बोला कंडीशन, फिर आपने कंडीशन लगा दी कि भाई जो सबसे पहले ये 2 राउंड कवर करेगा ना वही जीतेगा, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। फिर आप बोलो फाइनल एक्सप्रेशन, यानी कि आप बोल रहे हो उसका एंडिंग पॉइंट भी आपने बता दिया, ये आपका हो जाता है एंडिंग पॉइंट। एक के ऊपर एक चीज़ ओवरलैप कर गई पर ठीक है। तो ये आपका एंडिंग पॉइंट बता दिया, आपने बोल दिया कि यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और जो 2 राउंड जल्दी कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा, ये आपकी कंडीशन हो गई। और आपने बोल दिया कि फाइनल एक्सप्रेशन ये है कि जो सबसे पहले फाइनल एक्सप्रेशन मतलब एंडिंग पॉइंट, यानी कि ये आपका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो आपने एक उसमें सारी चीज़ डिफाइन कर दी, आपने इसके इनिशियलाइजेशन पॉइंट डिफाइन कर दिया, आपने उसकी कंडीशन डिफाइन कर दी, आपने उसका एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया, तो आपने सारी चीज़ कवर अप कर दी। और फिर उसके बाद आपने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख दिया, देन कोड एंड। ठीक है, हम फॉर लूप का ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम बड़ा कोड कर रहे होते हैं ना, तो जब हमें लूप लगानी होती है तो फॉर वाली जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है मल्टीपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, एंड लास्ट वन जो होती है हमारी वो होती है हमारी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, अब आप बोलोगे कि डू वाइल और वाइल में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, बट वो मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। डू मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, जो कि वही कमेंट वाला सेक्शन हो गया, फिर आपका आएगा इधर वाइल, कंडीशन, दिस एंड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को स्पेशली याद रखना, पहले ही बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आपने डू लिखा, डू में आपने कुछ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आपने डू लिखा, डायरेक्ट कोड लिखा, कोड इन द सेंस जो आपको प्रिंट करवाना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, वाइल लिखा, कंडीशन लिखी। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक सी चीज़ें बहुत ध्यान से समझना। ठीक है,
बहुत बेसिक सा डिफरेंस ये है कि आपने देखा वाइल में क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर कोड रन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि वाइल में ये नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल बोल दिया कि आपका जो 1 है आपका बड़ा होना चाहिए, मतलब आपका 1 जो है बड़ा है n से, तो 1 बड़ा हो गया n तो कुछ भी नंबर ऑफ यूज़र दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज n हो गया 3, तो आपने बोला कि 1 जो है वो बड़ा होना चाहिए 3 से, तो 1 तो बड़ा नहीं हो सकता, ये तो कंडीशन गलत हो गई, तो वो आपका कोड ही प्रिंट नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। बट यहीं पर अगर आपने चीज़ क्या लिख दी, डायरेक्ट बोल दे कि मुझे कोड प्रिंट करवाना है और कंडीशन आपने बाद में दी है, तो एक बार ना डू व्हाइल लूप में एक बार तो वो कंडीशन रन हो ही जाएगी। जब एक बार वो आपका चीज़ प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि वो वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। बट वाइल केस में उल्टा है। वाइल केस में क्या होता है, सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, फिर ही कोड प्रिंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका कोड प्रिंट नहीं होगा। बट डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल में आपकी एक बार तो कंडीशन रन हो ही जाएगी, उस कंडीशन रन होने के बाद वो चेक करेगा, अगर कंडीशन हो रही है फॉलो तो वो रन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो बेसिक से यही डिफरेंस है वाइल और डू व्हाइल में। तो मैंने बोला ना, हम डू व्हाइल मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम डू व्हाइल को जब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें पता है कि हमें कंडीशन भी पता है, कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये भी पता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तभी हम डू व्हाइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बार कोड हमारा रन हो रहा होता है उधर, ठीक है। और जो फॉर होती है ना, फॉर हम जब यूज़ करते होते हैं जब हमें उसका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पता हो और हमें कंडीशन भी पता हो, फाइनल चीज़ भी पता है, जब हम फॉर का यूज़ करते हैं। बट वाइल का यूज़ जब होता है जब सिर्फ आपको कंडीशन पता है, यू आर नॉट श्योर कि कहाँ तक कंडीशन जा सकती है, जब आप वाइल का यूज़ करते हो। आई होप सो आपको वाइल और डू व्हाइल में बेसिक से डिफरेंस समझ में आ गया और आपको इन तीनों के सिंटेक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये तीनों की सिंटेक्स है कि क्या है क्या नहीं। और मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम वाइल के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हम फॉर के ऊपर नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसके ऊपर मोस्टली जो बेस क्वेश्चंस होते हैं वो पैटर्न्स के होते हैं, और डू व्हाइल पर हम इतना क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, बट एटलीस्ट मैंने आपको उसका बेसिक आइडिया दे दिया है। तो जैसे कि अब हम क्वेश्चन करेंगे वाइल के, तो मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जो था हमारा फ्लो चार्ट, उसके भी ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन थे आज हम उसको वाइल लूप पे करेंगे, क्योंकि एट द टाइम हमने सिर्फ उसका फ्लो चार्ट बनाया था, बट अब हम क्या करेंगे, उसके फ्लो चार्ट को इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। तो हम क्या करें, तो हम पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, लिखने नहीं मतलब बेसिक से आइडिया बता देती हूँ। हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है नंबर 1 से लेकर n तक। हमें 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट करवाना है बाय यूजिंग द वाइल लूप, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं और फिर रन करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा जो हम हमेशा लिखते हैं, हैशटैग आई इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। ये तो अब आपको रट गया होगा। आई होप सो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ डाउट होगा तो बताना, बाकी क्वेश्चंस को लगाओ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर n तक बाय यूजिंग द वाइल लूप। तो ऑफकोर्स आप पहले एक यूजर से नंबर इनपुट ले रहे होगे, बिकॉज वी डोंट नो ना कि क्या नंबर है क्या नंबर नहीं है, तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया। फिर क्या है कि हमें पता है कि नंबर का इनिशियलाइजेशन कहाँ से है, कि नंबर 1 से लेकर n तक प्रिंट होना है ना। तो हमने बोल दिया कि इंट i इज इक्वल टू 1, हमें i तो पता ही है। अब हम कंडीशन लगाएंगे, क्या i जो होगा, हमारे इनिशियलाइजेशन तो कंडीशन 1 हो गई, वो हमारा लेस देन एंड इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब जब तक हमारे वो कंडीशन n तक नहीं हो जाए, वो हमारा जब तक प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे लेट्स सपोज यूजर ने बोल दिया n है 15, तो हमारा i से 1 है, 1 तो प्रिंट होगा, 1 के बाद 2 3 4 जब तक प्रिंट होना चाहिए, जब तक वो कंडीशन n के इक्वल टू ना पहुंच जाए। आपको वो कंडीशन जब तक प्रिंट करनी जब तक वो n के इक्वल ना हो जाए, चाहे n 16 हो 20 हो कुछ भी हो, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आप उसको सी आउट कर लोगे i को, ठीक है। बट अब आपने बढ़ा तो लिया, अब आपने एक बार तो i प्रिंट हो जाएगा, अब i को अपडेट करने की भी तो नीड है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, i को अपडेट कर दो,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1, क्योंकि आपको पता है कि नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाने हैं, नंबर आपको 1 से लेकर n तक प्रिंट करवाना है, तो आपने इनिशियलाइजेशन कंडीशन बोल दी 1, और जब तक चलती रहे ये लूप, जब तक कि आपका n ना आ जाए। और आपने एक बार तो आई प्रिंट करवा लिया, अब उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा, तो हमने बोल दिया कि जैसे ही एक बार आई प्रिंट हो उसके बाद आई में +1 कर दो। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम पे आई प्रिंट हो रहा है 1, ठीक है, तो 1 = 1 + 1 क्या हो गया 2, तो नेक्स्ट टाइम पे फिर से वो कंडीशन चेक होगी। अच्छा ये तो अभी चल रहा है, ये तो अभी छोटा है, 2 से n के बराबर नहीं आया, तो फिर वो कंडीशन आपने 2 प्रिंट कर दिया, फिर आपने 1 + 1 करवाया, समझ रहे हो ना। तो वो अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बोल देते हैं 7 दे दिया हमने n इनपुट, ठीक है। लो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपने बचा लिया। अगर आप यहीं पे कर रहे होते, अगर आप लूप्स का यूज नहीं कर रहे होते, तो पता है आप क्या कर रहे होते, आपने i = 1 करवाया, फिर आप क्या करवाते, सी आउट करवाते आई, फिर आप i = 2 देते, कुछ नया वेरिएबल बनाते, फिर आप उसको सी आउट करवाते, तो कोड बहुत बहुत लेंदी हो जाता, बहुत बेकार प्रैक्टिस होती है। तो हमने कोड को रीडेबल बनाने के लिए हमने कोड को छोटा करा, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप्स, और हमने यहाँ पे वाइल लूप को करके एक शॉर्ट सा प्यारा सा निकाल दिया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता चल गया आपको कैसे करवाना है। आपने वहाँ पे i = 1 इनिशियलाइज करवाया, कंडीशन बोली कि आपका ये जब तक n के बराबर नहीं आ जाए सी आउट कर दो i को, और i में ++ कर दो, यानी कि एक नंबर बढ़ा दो। आपको याद होगा मैंने ऑपरेटर्स की वीडियो में बताया था कि 2 बार प्लस का मतलब ये नहीं होता, डजंट मीन कि उसमें 2 बार नंबर ऐड होगा, इट मीन्स 1 बार होगा। तो आपने ये नंबर ऐसे प्रिंट करवा लिए, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1 था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सम करवाना है, मतलब प्रिंट करवाना है सम, कहाँ से, 1 से लेकर n तक। अभी हमने क्या करवाया था, ओनली नंबर प्रिंट करवाया था। अब हमें इसका क्या प्रिंट करवाना है, अब हमें इसका सम प्रिंट करवाना है। सम यानी कि 1 + 2 + 3 का सम क्या होगा, 3 + 2 5 + 6 होगा, ऐसे। अभी हमने सिर्फ नंबर ही तो प्रिंट करवाए थे कि 1 है, 2 है, 3 है। अब क्या प्रिंट करवाना है हमें इसका, अब हम बोल रहे हैं कि 1 + 2 + 3 प्रिंट करवाओ, ठीक है। करवा लेंगे क्योंकि हमें इसका फ्लो चार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ से गायब कर देते बाय यूजिंग द वाइल लूप कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स है कि हमें एक नंबर मिलेगा यूजर से, क्योंकि यूजर ने कुछ डिफाइन नहीं करा, तो हमने n ले लिया उसको, मतलब वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसको n यूजर से ले लिया। अब हमें सम स्टोर करवाना है ना, सम लेना है 1 से लेकर n तक, तो ऑफ कोर्स एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा सम नाम का, जो कि स्टोर करवा रहा होगा। और स्टार्टिंग में सम तो 0 होगा, क्योंकि अगर सम कुछ है यानी कि ऑलरेडी कुछ नंबर हमारे प्रिंट हो रखे है, तो बट स्टार्टिंग में हमारा सम 0 है। अब हमें पता है कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग है, हमने बोला 1 से लेकर n तक, यानी कि हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या है, 1 है। तो हमने बोल दिया इंट i = 1, ठीक है। अब हमने लूप लगाई, लूप वही कि जब तक हमारा i बराबर या इक्वल टू नहीं आ जाए, बराबर इक्वल टू तो बात एक ही होगी, मतलब i जब तक हमारा n से छोटा है और बराबर नहीं आ जाए, हमें क्या करना है, हमें सम = सम प्लस i कर दो, अभी मैं बताऊंगी, और i = i + 1, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या कर दो, सी आउट कर दो सम। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आई थिंक आप शायद थोड़ा भूल गए होंगे। अब जैसे कि हमने एक यूज़र लिया इनपुट से, हमने स्टार्टिंग में सम जो है 0 करवाया, इनिशियलाइजेशन कंडीशन पता है कि i = 1 होने वाला है, तो अब हमने बोला कि जब तक i हमारा छोटा n के बराबर ना आ जाए, तो अब i हमारा 1 है, i एक बार 1 में प्रिंट होगा, तो सम हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन 0, यानी कि 0 + 1 1 हो गया। फिर हमने i को अपडेट कर दिया कि जैसे ही i प्रिंट हुआ, i को अपडेट कर दो, i हो गया 2, देखा अभी भी छोटा है, तो अब हमारा क्या था, सम ऑलरेडी 1 था, तो 1 + 2 कर दो, फिर एक स्टार्टिंग, फिर आप एक कंडीशन और बढ़ा दो, 3 कर दो, 1 + कर दिया 3 हो गया, फिर आपने कंडीशन चेक करी, अरे 3 तो अभी भी छोटा है, तो आपने जो बोला था 1 + 2, अभी आपने 3 प्रिंट किया, तो +3 और कर दो उसमें, तो ये आपका लूप चलती रही, और ये लूप जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका i जो है n के बराबर ना ही आ जाए, और जैसे ही आपके बराबर आए आपने बोल दिया कि सी आउट कर दो सम को, ठीक है। तो अब हम इसको रन करवाते हैं, हम बेसिक सा लेते हैं 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया 10,
कैसे 1 + 2 + 3 + 4। अब 4 + 3 कितना होता है 5 6 7, 7 + 2 कितना होता है 8 9, 9 + 1 कितना होता है 10। अरे ये तो मेरा सही है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया स्टार्टिंग में, जो कि हमारा 0 था। ऑलरेडी हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1 थी, ठीक है। हमने कंडीशन चेक करवाई कि i जब तक कि छोटा है हमारे n तक, हमें क्या करना है कि जो सम हमारा वेरिएबल बनाया है, सम में आप क्या कर दो, प्लस कर दो i सर, i प्लस कर दो, क्योंकि i हमारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1 है। फिर आप i को क्या करो, i को आप अपडेट कर दो बाय 1, ठीक है। जब आपकी लूप खत्म हो जाए तो बाद में हमारा सम को प्रिंट कर देना। आपने ये बेसिक सी एक माइंड में बनाई और आपने वही चीज यहाँ पे प्रिंट भी करवा दी और आपका कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। आई होप सो आपको ये दो जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया हो कि नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर n तक हमने कैसे करा, और हमें अभी उसका सम प्रिंट करवाया 1 से लेकर n तक कैसे करा, सम को 0 बोला, आई इनिशियलाइजेशन कंडीशन करी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रिंट करने हैं सारे इवन नंबर। अभी आपने स्टार्टिंग में पहले मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़े, अभी आपने क्या करे थे, सारे नंबर प्रिंट करे थे, फिर आपने उसका सम प्रिंट करा। अब आपको क्या प्रिंट करना है, अब आपको प्रिंट तो करना है सम, आपको सम प्रिंट ही करना है, सम प्रिंट करना है 1 से लेकर n तक का वो, बट कंडीशन लग गई किस चीज का, इवन का, ठीक है। चलो करते हैं ये भी, तो इतना पार्ट हटा देते हैं। सेम वही काम करा हमने, एक यूजर से इनपुट ले लिया है, तो ऑफ कोर्स हमें सम प्रिंट करना है, तो फिर से हमें सम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बट अब यहाँ पे ना कंडीशन हम स्टार्टिंग 1 से नहीं करेंगे, हमें पता है कि 1 से लेकर n तक प्रिंट करना है सम, बट हमने ये भी एड ऑन कर दिया है कि अब हमें इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इवन नंबर 1 तो होता नहीं है, तो इवन नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से होती है। अब आप बोलो 0 से भी तो होती है, ऑफ कोर्स 0 तो ऑलरेडी है ही ना हमारा सम, ठीक है, बट हम यहाँ से 1 से ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंट i = 2 कर देंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में 2 से हो गई। अब यहाँ पे वही कंडीशन लगाए कि जब तक i हमारा छोटा है n तक, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है कि अब हमें इवन नंबर प्रिंट करना है। तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में की वीडियो में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि इवन और ऑड नंबर कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग दी मॉड्यूलो ऑपरेटर। और मॉड्यूलो ऑपरेटर तो और अच्छे से डिफाइन कर दिया, जो वीडियो है आपकी ऑपरेटर्स में, आप उसको जाके चेक करना। तो ये कंडीशन हमने बोली। अब हमने बोला इफ, और इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक करवा रही हूँ कि अगर हमारा जो आई वेरिएबल है, अगर वो हमारे 2 से डिविजिबल होकर 0 दे रहा है रिमाइंडर, तो ही आप क्या करोगे, तो आप उसको सम में स्टोर करवा दोगे, यानी कि सम प्लस आई करवाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आई में +2 कर दोगे। अब यहाँ पे हम +2 क्यों करें, जस्ट बिकॉज इवन नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, ऑड प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। और जैसे ये काम हो वैसे ही आप सी आउट कर दो सम को, ठीक है। हमने वही इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इवन नंबर है, हमने बोला कि 2 से स्टार्टिंग है, जब तक करवाओ जब तक कि वो छोटा है, और 2 को डिविजिबल, अगर वो जो आई है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके, उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, तो ही आप उसको सम में प्रिंट करवा के आगे की कंडीशन इनिशियलाइज करो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं 5 6 आया, क्यों, क्योंकि इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, ठीक है, और क्या होता है 4 होता है, और तो कुछ होता नहीं है। और 5 तो हमारा ऑर्डर, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यानी कि हमारा कोड बहुत अच्छे से रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, बस इसमें एक कंडीशन चेक हो गई, वो भी इफ वाले की। इफ वाले की क्या कंडीशन थी कि आपका जो आई है, अगर वो मॉड्यूलो ऑपरेटर से 2 से डिविजिबल होकर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ही आप वो वाली कंडीशन लगाना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपको, जैसे कि अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको क्या करना है, कोड लिखना है जो आपका फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर दे, जो आपका टेम्परेचर होता है ना। अरे यार ये क्या गंदी सी राइटिंग आ रही है। अब थोड़ी सुंदर सुंदर सी राइटिंग लिखेंगे, प्यारी प्यारी सी,
तो हमारी जो फ़ारेनहाइट वैल्यू होती है, अगर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, थोड़े स्पेलिंग में मत जाना, बट तुम समझ गए ना। फ़ारेनहाइट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आपको उसका कोड लिखना है। यार बहुत बहुत ज़्यादा गंदी है, रुको मैं इससे लिख ही नहीं रही, अभी ये लग रहा है मेरे उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, साइड में, कोई नहीं। आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट वाला कोड लिखना है बाय यूजिंग द व्हाइल लूप, ठीक है। करना होमवर्क है, ना समझ आए तो बताना, इसका कोड मैं आपको फिर बताऊंगी। वैसे आपको मैं बता देती हूँ, जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होती है वो हमारी उसमें जाती है, डेसिमल वैल्यू में जाती है, तो इट्स बेटर कि आप डेटा टाइप यहाँ पे चेंज होगा। मैंने आपको बताया था डेटा टाइप में कौन सा होते हैं, हमारा इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर स्टोर करता है, कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर, तो यहाँ पे इट्स बेटर आप फ्लोट यूज़ करो। क्यों? क्योंकि डेसिमल में होती है तो फ्लोट अच्छे से यूज़ होगा, तो आप फ्लोट में करवाओगे इनपुट फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। फिर आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस करना है, यानी कि आप यूजर से इनपुट ले रहे होगे फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर आप क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होता है बेसिकली, बस फिर क्या है, फिर सी आउट करवा दो। जो आपको करवाना है, सेल्सियस करवाना है या फ़ारेनहाइट, वो आपके ऊपर है। फिर आप ना, मैंने ये बहुत सिंपल सा दिया है, बाय यूजिंग व्हाइल लूप भी नहीं दे रही, बहुत सिंपल सा कोड है, इसको करना। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना, बहुत सिंपल कोड है, एक बेसिक कोड दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक और कोड होमवर्क दे रही हूँ जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया उसके बेस पर है, और वो होमवर्क क्या है, एक मिनट, या होमवर्क ये है कि आपको चेक करना है वेदर जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है, और वो भी किस उससे, बाय यूजिंग व्हाइल लूप। आप इसका यूज किसके यूज करोगे, बाय यूजिंग व्हाइल लूप का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका फ्लो चार्ट शेयर करा था आप लोगों के साथ कि नंबर प्राइम है या नहीं है, आप उसको कैसे पहचानते हो। बट यहाँ पे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, प्राइम नंबर का, सॉरी प्राइम नंबर तो है ही, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है लूप का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको साथ में 3 क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से करके भी दिखा दिए, और एक बेसिक क्वेश्चन, ये मैं समझना 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। यार ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, कोड है, लाइक हेलो वर्ल्ड का जैसे आप प्रिंट करते हो ना, वैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपको प्रिंट करना है। बट मैंने आपको ये कोड दिया है कि आपको नंबर चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, और वो भी कौन सा, बाय यूजिंग व्हाइल लूप। क्योंकि अभी मैंने आपको व्हाइल लूप पढ़ाया है, तो अच्छा है ना कि आपको व्हाइल लूप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज हो रहा है कैसे नहीं। अगर बताना नहीं हो रहा हो तो इट्स ओके यार, स्टार्टिंग है, हो सकते डाउट आ जाए, लूप्स का कॉन्सेप्ट में लोगों को डाउट होते हैं, इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। इतना मत सोचना कि अरे यार मेरे पे लूप कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग है थोड़ा नहीं होता, तो आप मेरे को बताना, मैं इसका कोड शेयर करूंगी। बट हाँ, मैं यही बोलूँगी कि आप साथ के साथ ना प्लीज़ और क्वेश्चंस करते जाना, तो इट्स बेटर फॉर यू। तो आज हमने पढ़ा है व्हाइल, आज हमने बेसिकली 3 तरीके के लूप्स पढ़े, उनके हमने सिंटेक्स देखे, ठीक है, और हमने क्वेश्चंस भी करे। हम नेक्स्ट वीडियो में ना फॉर लूप के कर रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस आपको व्हाइल लूप से करवाया ना, प्लीज़ आप इनको ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कि फॉर लूप से करो। क्यों? क्योंकि फॉर लूप का सिंटेक्स अब आपको पता है, आपको इन सबको मैंने बताया, साथ के साथ अगर आपने नोटिस करा होगा ना, तो मैंने ये बोला था कि हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन दे रखी है जो कि है 1, यहाँ पे हमें फाइनल कंडीशन n, तो आप समझ रहे हो ना अब आपको कैसे यूज़ करना है कि आपको इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन, जैसे इसके ही बोल दूँ मैं, सम प्रिंट करवाना है, आपको i दे रखा था 1, अगर आप उसको इसमें ही कर रहे होते ना तो आप डायरेक्ट लिखते फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि i आपको वहाँ 1 दे रखा था, इंट i इज इक्वल टू 1, कंडीशन लगाते कि i आपका जब तक होना चाहिए जब तक आपका n है, और फाइनल एक्सप्रेशन क्या, यहाँ पे आप अपडेशन लिख देते कि i प्लस प्लस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार ट्राई करना फॉर लूप से, वरना मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि इन्हीं क्वेश्चंस को ना फॉर लूप से बताऊं, फिर ही मैं आपके और ज़्यादा, जैसे अभी आपको व्हाइल लूप क्लियर हो गया है, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करूंगी कि आपको फॉर लूप से बताऊं, और उसके बाद हम पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पैटर्न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वाला 2 क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं हो तो बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओके।